तो प्रेगनेंसी में एग्जैक्टली कैसे वज़न बढ़ना चाहिए, कब वज़न बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, डेली कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में आज मैं यानी कि डॉक्टर पल्लवी मेहता आपको इस वीडियो में जानकारी देना चाहूँगी। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 11 किलो से लेके 16 किलो का वज़न बढ़ना नॉर्मल माना जाता है। कॉमनली इतना वेट गेन ज़्यादातर महिलाओं का देखा गया है, लेकिन ये वेट गेन ग्रेजुअल होना चाहिए। टिपिकली पहले ट्राइमेस्टर में यानी कि पहले 3 महीनों में 1.5 से 2 किलो का वज़न बढ़ता है। उसके बाद यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स हर हफ्ते आधे किलो से वज़न बढ़ सकता है। ऐसे करके अप्रॉक्सीमेटली 16 किलो का वज़न एक महिला में बढ़ सकता है। लेकिन ये वेट गेन हर एक के लिए अलग होता है। आपका प्री प्रेगनेंसी वेट कितना है उस पर निर्भर करेगा कि आपका थ्रू आउट प्रेगनेंसी कितना वज़न बढ़ना चाहिए। आपके लिए कितना वज़न नॉर्मल और एक्सेप्टेबल माना जा सकता है। तो अगर किसी महिला की बीएमआई नॉर्मल है, अगर किसी का वज़न नॉर्मल रेंज में फॉल होता है, तो उन लड़कियों में, उन महिलाओं में नॉर्मली 11 किलो से लेके 16 किलो का वेट गेन एक्सेप्टेबल होता है। ये वेट गेन जैसे मैंने कहा वैसे पहले ट्राइमेस्टर में 1.5 से 2 किलो और उसके बाद हर हफ्ते आधे किलो तक का अगर वेट गेन हो जाए तो ये एक्सेप्टेबल होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन अगर कोई महिला प्री प्रेगनेंसी स्टेट में ओवरवेट है, जिनका बीएमआई थोड़ा ज़्यादा है, तो उन लड़कियों में वेट गेन इतना नहीं होना चाहिए। इन लड़कियों में यानी इन महिलाओं में 4 किलो से लेके 11 किलो तक का वेट गेन नॉर्मल और एक्सेप्टेबल होता है। इसके भी अलावा अगर किसी का प्री प्रेगनेंसी वेट और भी ज़्यादा है तो आपके डॉक्टर आपको आपके वज़न के अनुसार कितना वेट गेन अप्रोप्रिएट है उसकी जानकारी ज़रूर देंगे। तो अगर आपका बीएमआई थोड़ा ज़्यादा है, आपका वज़न एवरेज से कई ज़्यादा है, तो आपके डॉक्टर आपको 0 से लेके 4 किलो तक का वेट गेन भी सजेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए एग्जैक्टली कितना वेट गेन अप्रोप्रिएट है इसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर जानें। अगर कोई अंडरवेट है यानी कि अगर किसी का बीएमआई बहुत ज़्यादा कम है, नॉर्मल से भी कम है, तो उन औरतों में थोड़ा ज़्यादा वेट गेन होना चाहिए। इन औरतों में 13 किलो से लेके 24 किलो तक का वेट गेन अप्रोप्रिएट माना जाता है। प्रेगनेंसी में होने वाला वेट गेन नंबर ऑफ बेबीज़ पे भी डिपेंड करता है। ये जो भी मैंने वेट गेन कहा ये सारा एक बेबी के लिए अप्रोप्रिएट होता है। लेकिन अगर किसी महिला में एक से ज़्यादा बेबी है यानी कि किसी की ट्विन प्रेगनेंसी है तो उन्हें ज़्यादा वेट गेन करना चाहिए। अगर किसी महिला में ट्विन्स मौजूद है तो उन औरतों में 18 से लेके 24 किलो तक का वेट गेन अप्रोप्रिएट होता है। अगर किसी लड़की में बहुत ही तेज़ी से वेट गेन हो रहा है तो शायद ये बैलेंस्ड और अप्रोप्रिएट वेट गेन ना हो। बैलेंस्ड वेट गेन और अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी हर एक का एक अप्रोप्रिएट कैलोरी इनटेक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कैलोरी इनटेक अपने ट्राइमेस्टर के अनुसार वेरी होगा। जैसे कि पहले ट्राइमेस्टर में 1800 कैलोरीज का पर डे इनटेक अप्रोप्रिएट होता है, यानी कि 1800 कैलोरीज एवरी डे इज एक्सेप्टेबल। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2200 कैलोरीज यानी कि 2200 कैलोरीज पर डे इनटेक अप्रोप्रिएट होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर जब बच्चे की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है उस ट्राइमेस्टर में 2400 कैलोरीज यानी कि 2400 कैलोरीज पर डे का इनटेक अप्रोप्रिएट माना जाता है। अब आप पूछेंगे कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये कैलोरी इनटेक वेरी क्यों होता है? तो दरअसल बच्चे का वज़न सबसे ज़्यादा थर्ड ट्राइमेस्टर में ग्रो होता है। पहले ट्राइमेस्टर में बच्चे की फॉर्मेशन हो रही होती है, इसलिए बच्चे का वज़न
पहले ट्राइमेस्टर में यानी कि पहले 3 महीनों में ज़्यादा एडिक्वेटली नहीं बढ़ता। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे का वज़न धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे का वज़न आधे किलो जितना हो सकता है, लेकिन यही वज़न थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में ऑन एन एवरेज बच्चा 2.5 से 3 किलो तक का हो जाता है। जब तक डिलीवरी होती है तब तक बच्चा 2.5 से 3 किलो तक का हो सकता है। तो अगर बच्चे का वज़न सिर्फ 3 किलो है, 3.5 किलो है, तो बाकी वेट गेन किसकी वजह से हो रहा है? अगर ये जनरलाइज्ड वेट गेन को ब्रेक डाउन किया जाए तो औरत में होने वाला वेट गेन अलग अलग फैक्टर्स की वजह से कंट्रीब्यूट होता है। जैसे कि 3.5 किलो बेबी का वज़न है, बच्चे का वज़न है, फिर 1 से 1.5 किलो का प्लेसेंटा यानी कि बच्चे की नाल का वज़न होता है, 1 से 1.5 किलो एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि वो लिक्विड जिसमें बच्चा तैरता है, 1 से 1.5 किलो ब्रेस्ट टिश्यू का भी वज़न बढ़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है, ब्रेस्ट टिश्यू और भी तेज़ी से डेवलप हो जाता है, इसीलिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी ब्रेस्ट टिश्यू का भी वज़न 1 से 1.5 किलो से बढ़ सकता है। 2 किलो तक का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। 2.5 से लेके 4 किलो तक का फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है, यानी कि 2.5 किलो से लेके 4 किलो तक फैट हो सकता है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूट्रस का वज़न भी बढ़ने लगता है। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए यूट्रस का वज़न भी कुछ हद तक बढ़ता है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलो तक यूट्रस का वज़न भी बढ़ जाता है। यूट्रस की वॉल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे बच्चा आसानी से सपोर्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर ऐड किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 16 किलो तक का वेट गेन देखा जाता है। अब ये वेट गेन हेल्दी तरीके से होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये वेट गेन बैलेंस्ड हो तो प्रेगनेंसी ज़्यादा बेहतरीन होती है, स्ट्रेस फ्री होती है, बच्चे की डिलीवरी काफ़ी आसानी से हो सकती है। तो इस बैलेंस्ड वेट गेन को पाने के लिए हेल्दी न्यूट्रिशियस चॉइसेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बैलेंस्ड डाइट फॉलो कीजिए, हेल्दी न्यूट्रिशियस और घर पे पका हुआ खाना खाइए, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन कीजिए। अगर आप ब्रेड खाना चाहते हैं तो होल व्हीट का ब्रेड खाइए। अगर घर पे रोटी भी खा रहे हैं तो वो रोटी भी होल व्हीट या होल ग्रेन्स की खाइए। डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते वक्त लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कीजिए। इन जनरल भी सैचुरेटेड फैट्स को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।